हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापे राम। क्या मुस्लिम धर्म ग्रंथ के बारे में आप उस तरह का बोल सकते हैं? करोड़ों लोगों को नाराज करते हैं, रावण को पराजित करके माता सीता को आप लेके आते हैं। बिहार, बयान और बवाल। जी हाँ, बिहार में एक बयान के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये बवाल सियासी है और इसका असर सामाजिक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। और ये इस बयान का असर इतना ज़्यादा असर है कि ये बिहार से निकलकर बल्कि इसकी चर्चा देशव्यापी हो रही है। जी हाँ, ये विवादित बयान दिया है बिहार के शिक्षा मंत्री, मैं जोर देके कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री, वो भी प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, जिन्होंने ये विवादित बयान दिया है उस रामचरितमानस को लेकर के जो हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है और जिसमें नायक के तौर पे वो प्रभु राम जो कण कण में बसे हैं, आम हिंदुस्तानी के मन में मंदिर में बसे हुए हैं, उनको लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी आपत्तिजनक है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बयान दिया है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। उन्होंने और भी कुछ कहा है, क्या इसके मायने हैं और क्या इसका बिहार के आने वाले आगामी चुनाव और 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, खासतौर पे नीतीश कुमार की छवि इससे कितना बिगड़ता है, बनता है और बिहार के जो वोटर इसको किस तरीके से ले रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी उदय कुमार सिंह है और हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो उदय जी, एक नया बयान और उस रामचरितमानस को लेकर के, उस प्रभु राम को लेकर के जो कण कण में बसे हुए हैं और ख़ास तौर पे आप देखिए कि एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन रहा है और देखिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, वैसे समय में इस तरह का बयान क्या कहेंगे? पंकज जी, हम में तुम में खड़ग खम में सब में व्यापे राम। हम में, आप में, खड़ग में यानी कि तलवार में और खंभ में, खंभे में भी राम व्याप्ते हैं। राम की उपस्थिति है वहाँ पे। और जब आप रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामचरितमानस जो है वो राम का जो जीवन काल रहा है, पुरुषोत्तम श्री राम का जो जीवन काल रहा है, उसी पे इसकी रचना की गई है। उस राम की बात की गई है जो वनवासी हैं, उस राम की बात की गई है जो केवट के यहाँ रुकते हैं, जो केवट के नाव पर जो है वो चढ़ के नदी को पार करते हैं, उस राम की बात की गई है जो सिवरी के जूठे बेर खाते हैं। बात बयान की जब करते हैं पंकज जी, तो जब आप किसी भी जिम्मेदार पद पे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम कोई बात बोल रहे हैं तो उसका जो है देश में और समाज में क्या असर पड़ेगा। क्योंकि आप जो बोलते हैं, आपका जो बयान होता है उसका अवलोकन किया जाता है और अवलोकन के बाद जो है जब आप राजनीति की बात करते हैं तो उसको नफ़ा नुकसान के रूप में भी देखा जाता है। और अगर आप जब रामचरितमानस की बात करते हैं तो रामचरितमानस जो है हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जैसा कि आपने बोला। और आप जो है अगर उसके बारे में ये कहते हैं कि ये नफ़रत फैलाने वाला है, मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं कि नफ़रत फैलाने वाला है, तो आप जो है जो रामचरितमानस की मैं जब विशेष रूप से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे जो है वो करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरह की बात बोल के जो है करोड़ों लोगों को नाराज़ करते हैं जब आप राजनीति में होते हैं। तो ये जो है बयान, जैसा कि आपने ओपनिंग में भी कहा कि बिहार, बयान और बवाल, तो इस बयान को लेके चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और उन्होंने ये बयान दिया कहाँ है? जी, उन्होंने जो ये बयान दिया है नालंदा में दिया है, जो शिक्षा का जो है वो जिसके स्रोत है, जिसकी पहचान है कि शिक्षा का जो अलग यहीं से पूरी दुनिया में फैला। हाँ बिल्कुल। और वहाँ जो है आप सैकड़ों छात्रों को संबोधित करते हुए ये बात बोल रहे हैं, तो आप उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उनको क्या सीख देना चाहते हैं? आप उनको क्या पढ़ाना चाहते हैं? आप एक प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं की जाती है। और आप जो है, आप या कोई भी, कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह जी बोले थे जो कि आरजेडी के ही नेता हैं वो भी, और ये भी आरजेडी के ही नेता हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, कि नफरत की ज़मीन पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप एक समुदाय के वोट को अपनी तरफ करने के लिए क्या इस तरह का बयान दे रहे हैं?
मतलब आप ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस को सामने रख करके प्रभु राम की को नफरत के तौर पे उसको पेश करना। मैं स्पष्ट कर दूं, क्या ये मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप इस तरह का कर रहे हैं? क्योंकि आप राम को बोलेंगे, उनको गलत ठहराएंगे, रामचरितमानस को गलत ठहराएंगे, तो मुसलमान वोट आपकी तरफ आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो हैं वो ये ठीक नहीं कर रहे हैं। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, सनातनियों की आस्था का सवाल है। घर घर में रामायण रखी जाती है, उसका पाठ किया जाता है बिल्कुल शुद्धता के साथ। नहीं तो जो आप कह रहे हैं, देखिए एक बड़ी बात कह रहे हैं और बड़ा इशारा कर रहे हैं, चूंकि जो नीतीश सरकार है, महागठबंधन की सरकार जो है वो बहुत मुश्किल हालात में या बहुत पसोपेश में है और कई उतार चढ़ाव या कसम की स्थिति बनी हुई है। कई बार ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार हावी हैं, कई बार ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन पर हावी हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति के बीच में जो 20% के आसपास जो मुस्लिम वोटर है, जेडीयू अपने आप को अपने तरफ खींचने की कोशिश में इस तरह का अनर्गल बयान दे रही है। और इस बयान का, जैसा कि पंकज जी आपने बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आप ही की बातों को और आगे बढ़ा रहा हूं कि ये राष्ट्रव्यापी बवाल हो गया है। इस बयान को लेके जो है वो राष्ट्र स्तर पे बातें हो रही हैं। विश्व हिंदू परिषद जो है, जो कि एक तरह से हिंदू संगठन मानिए, एक तरह से क्या वो हिंदू संगठन ही है, वो कल जो है वो पुतले जलाए हैं शिक्षा मंत्री के। और ये जो मुसलमान वोट बैंक की बात आप कर रहे हैं, मुसलमानों को अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं राजनीति में, तो इसे हर कोई भुनाना चाह रहा है। आरजेडी सोच रही है कि मैं इस तरह का बयान दूंगा तो मुसलमान का वोट हमें मिलेगा। जेडीयू समझ रही है कि जेडीयू का जो नेता है वो समझ रहे हैं कि हमें मिलेगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आएंगे तो यहाँ भी मुसलमानों को वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सभी जो कांग्रेस। नहीं तो इसका सीधा नुकसान तो महागठबंधन में ही मुस्लिम वोट को लेकर के खींचता है। इसका मतलब ये है, देखिए मुस्लिम वोट जो है एक तरीके से सबसे ज़्यादा जो है असर किसको पड़ता है? आरजेडी जेडीयू या कांग्रेस चाहती है कि मुसलमान का वोट एक मुश्त जो है वोट उनको मिले, तो इसलिए ये बयान आपस में महागठबंधन के बीच में वोटरों को लेकर के जो है एक तरीके से ये खींचतान है और उसी के लिए बयान दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इससे बीजेपी को तो कोई नुकसान, तो बीजेपी को तो फायदा है, इससे बीजेपी को तो फायदा ही होगा। जेडीयू जो है वो चाह रहा है कि मुसलमानों का वोट उनके पक्ष में चला जाए और आरजेडी सोच रही है कि उनके पक्ष में जाए। और बड़ी अजीब बात ये है, और ये जरा सा इस पे चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अभी आरजेडी के ही दो नेता इससे भिड़ चुके हैं आपस में। राष्ट्रीय जनता दल के ही दो नेता, जगदानंद सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और शिवानंद तिवारी जो कि उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तो शिवानंद तिवारी, ये जो है आपके जगदानंद सिंह जी ने बोला है कि रामायण में कूड़े कचरे हैं, और ये दोनों जो है पार्टी कार्यालय में बैठे हुए हैं पटना में, जो प्रदेश का पार्टी कार्यालय है आरजेडी का। तो ये जब बोलते हैं जगदानंद सिंह के कि रामचरितमानस में जो है वो कूड़ा कचरा है, तो जगदानंद सिंह छूटते बोलते, ये जो है शिवानंद तिवारी जो है वो जगदानंद सिंह को छूटते जवाब देते हैं कि इसमें हीरे मोती भी हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक मत जो है वो आरजेडी के नेता भी नहीं है, और जो हाई कमान है आरजेडी का वो भी स्पष्ट नहीं कर चुका है कि हमें जो है वो प्रोफेसर चंद्रशेखर का समर्थन करना है या विरोध करना है। और इसी को लेके बात ये हुई है कि तेजस्वी यादव जो हैं उनको ये कहा गया है कि एक बैठक हो जाए पार्टी नेताओं के, जो सीनियर नेता हैं आरजेडी के, और वह स्पष्ट कर लें एक बार कि इसमें हमें प्रोफेसर चंद्रशेखर को सपोर्ट करना है या फिर उनका विरोध करना है। मतलब आप एक तरीके से देखिए कि ये कितना विरोधाभास है अपने आप में कि जिस पार्टी के शिक्षा मंत्री हैं, जिस महागठबंधन के शिक्षा मंत्री हैं, उसके नेता जो है वो नीतीश कुमार हैं, वो खुद ना इस बयान का बचाव कर रहे हैं, ना ही इस बयान के समर्थन में हैं। उन्होंने एक तरीके से अनसुना कर दिया कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। पंकज जी, एक सवाल आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप उसका जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहाँ हैं? नीतीश कुमार जिसे जब पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि आपके शिक्षा मंत्री ने इस तरह का बयान दे दिया है, रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान है, तो आप क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं कि मुझे नहीं मालूम है, मैं शिक्षा मंत्री से पूछ लूँगा। तो क्या ये मुख्यमंत्री का इतना ही कर्तव्य बनता है? ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपने कही कि क्या शिक्षा मंत्री उनसे बाहर है
और क्या जो जिस बयान को लेकर के मीडिया से लेकर हर अखबार में जहां पे इमेज को लेकर के नीतीश कुमार इतने संजीदा हैं और इतने उन पर आरोप लगते हैं कि अखबारों को खासतौर पर बिहार में बहुत कंट्रोल्ड, उन पर भी आरोप लगता है, वहां पर यह कहे कि मैं शिक्षा मंत्री से पूछ लूंगा, तो जाहिर सी बात है वोटर समझ रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल यह भी पैदा होता है कि तेजस्वी यादव जो अपने आप को माई समीकरण के, मुस्लिम और यादव समीकरण से निकल करके ए टू जेड की पार्टी बनाने की पहल कर चुके हैं और उसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के बयान महागठबंधन के किसी मंत्री के द्वारा, कोई एक विधायक नहीं है बल्कि एक मंत्री हैं, वो भी शिक्षा मंत्री हैं, जिस पर जिम्मा यह है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना, उन पर ध्यान देने की बजाय वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री से तो यह पूछा जाना चाहिए ना इनसे कि आप जिस नालंदा यूनिवर्सिटी में के दीक्षांत समारोह में गए, उनसे तो यह पूछा जाना चाहिए कि चलिए रामचरितमानस को लेकर के आपके जो विचार हैं, तो आपके जो स्कूल हैं, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है और आपकी शिक्षा व्यवस्था है, तो क्या आपके विचार, आपने उसको कूड़ा बनाकर रखा है, उसके बारे में तो कुछ कह नहीं रहे, आप उसको विश्वव्यापी बनाने नहीं चाह रहे। तो आप अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए आप इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, और मैंने जैसा कि पहले भी बोला कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जब आप किसी जिम्मेदार पद पे होते हैं, तो आपको बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति के तहत बोला जाता है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा का मामला, उन्होंने कुछ मुस्लिम समुदाय के जो सर्वमान्य नेता, या फिर नेता ही कहिए या फिर गुरु कहिए, हम तो यही बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए थे जो कि सवाल के जवाब में सवाल का जवाब उन्होंने दिया था, उसको लेकर देखे आप कितना बवाल हो गया था। क्या आप प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में जो आज आपने बोला है, क्या मुस्लिम धर्म ग्रंथ के बारे में आप उस तरह का बोल सकते हैं? और अगर आप बोल दीजिएगा गलती से भी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको जो है वो फतवा जारी हो जाएगा, सिर तन से कलम हो जाएगा। हाँ, इतनी हिम्मत किसी और नेताओं में या किसी भी भारतीय नेता में नहीं है कि चूंकि आपको नहीं लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत यह किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल ये बात देखिए कि एक इतना बड़ा वोटर है जो बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस बयान का मतलब समझिए, एक इतना बड़ा बिहार है, इस बिहार में जहां पर आप मधुबनी चले जाइए, जहां पे माँ सीता और राम की धरती रही है, जो सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी का जो है वो जन्म हुआ है, सीता मैया का जन्म हुआ है वहां पर, और मिथिलांचल जो है वो पूरा सीता मैया का पूरा गढ़ है। और वैसे जो भूमि है, उस भूमि में जिस सीता मैया की, भगवान राम की जो कनकन में बसे हुए हैं, और जिस भूमि की पहचान आपकी है, वहां पे उस धर्म ग्रंथ के बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। आप सीधा सीधा सवाल प्रभु राम और सीता मैया जो है, जिसके बारे में जो कनकन में बसे हुए हैं, उनके आप चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने जो एक संदेश देने की कोशिश की है समाज में, आप उनको सवालों के घेरे में रख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही है वो ये कि जो चूंकि हिंदू धर्म बहुत ही सहिष्णु धर्म है, लिबरल है, जहां पर कहीं कोई फतवे जारी नहीं होते हैं और जहां पर सिर तन से कलम होने की बात नहीं की जाती है, इसलिए जिनको जो मन में आता है वहां पर आप इस तरह का बयान देते हैं। और ये सिर्फ ये देखिए, ये नया विवाद नहीं है, इस तरह के विवाद हमेशा होते रहते हैं और निर्भीक होकर लोग बयान देते रहते हैं। आप बॉलीवुड की फिल्में देखिए ना, कई सारी आपको ऐसी फिल्में, ओ माय गॉड, पीके और तमाम तरह के इस तरह के फिल्में जो हैं, वो अभी जो है आप देख रहे हैं पठान को लेके विवाद खड़ा हुआ है, जो उसमें वस्त्र पहनाया केसरिया रंग को लेकर अश्लीलता तो भरी हुई है अगर उस पूरे गाने को आप देखेंगे तो अश्लीलता तो भरा हुआ। क्या आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप समाज को क्या देना चाहते हैं? और ये नया विवाद नहीं है, इस तरह के विवाद होते रहते हैं। यही आप जो है वो मुस्लिम धर्म के ऊपर इस तरह के फिल्म बना के देख लीजिए, या फिर उन पे कोई टिप्पणी करके देख लीजिए, तन सिर से जुदा होने वाली बात हो जाएगी। और हुआ भी ना, 2-3 के तो हो भी गए ना। जोधपुर में हुआ एक व्यक्ति का, जो टेलर का काम करता, महाराष्ट्र में हुआ। और यहाँ जो नवीन कुमार और नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जो कि पहले पत्रकार रहे थे, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, संस्था में मैं काम करता था कुछ दिन पहले तक, कुछ वर्ष पहले तक वहाँ वो थे, क्राइम देखते थे वो। उसके बाद बीजेपी में आ गए, वो प्रदेश प्रवक्ता थे, तो वो कुछ बोल दिए, बिल्कुल फतवा जारी हो गया जी। और
फतवा ही जारी नहीं हुआ, इतना डर और भय का माहौल हो गया उनके परिवार के लिए, उनके जीवन की सुरक्षा पर इतना खतरा मंडरा रहा है कि वो अभी तक अंडरग्राउंड ही है। वो सार्वजनिक जीवन में बहुत भयमुक्त होकर के घूम नहीं पा रहे हैं या कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो गई उन दोनों के लिए। पंकज जी कि अभी दिल्ली पुलिस ने उनको जो है रिवॉल्वर के लाइसेंस दिए है अपनी सुरक्षा के लिए, नुपुर शर्मा को। तो ये स्थिति बन जाती है, आप दूसरे धर्मों के बारे में बात करते हैं तो। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर आप कुछ भी बोलते रहते हैं, जो कि ये सारे धर्म की जो बात करते हैं आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे सनातन धर्म से ही निकले हैं। सबसे बड़ा और जो पुराना जो धर्म है, तो कहते हैं कि एक ही है, सनातन धर्म हिंदू धर्म है, बाकी तो संप्रदाय पंथ है। हाँ, संप्रदाय है, पंथ है। तो मैं संप्रदाय और पंथ की ही बात कर रहा हूँ। तो उसमें आप दूसरे पंथ और संप्रदाय के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, सिख धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में आप बोल के देखिए उल्टा सीधा क्या हो जाता है आपके ऊपर। लेकिन आप कुछ भी बोलते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रोफेसर हैं, तो ये बड़ा बयान है और इसके ऊपर जो है बवाल होना लाजमी है, क्योंकि इस पे ऊपर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जाएंगी। और इसको 2024 में जो चुनाव है लोकसभा का, उस पर भी असर होगा, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर हो रहा है। पहले लोग पूछते थे कि बीजेपी से कि आप तारीख नहीं बताएंगे, अब वो तारीख भी बता रहे हैं और 2024 में उस चुनाव पर असर भी पड़ेगा। और आप जिस तरह का बयान प्रभु राम और रामचरितमानस को लेकर के, क्योंकि आप बिहार चले जाइए, क्योंकि बिहार में तो आप देखिए कि वो धर्मस्थल ही है, वहां पर आपको हर घर में मुझे लगता है कि एक रामायण रखी हुई है। तो जहां एक घर में एक रामायण रखी हो और उस रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा तबका आपसे तो खुश होकर के आपको वोट तो नहीं देगा। बिल्कुल पंकज जी, और अगर आप वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। आप जो है करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप इस तरह का बयान रामचरितमानस के बारे में देकर, कि मनुस्मृति जो है वो नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है। ये मुझे लगता है कि मनुस्मृति और जो थॉट ऑफ बंच है उसको लेकर के उतना ज्यादा सेंटिमेंट लोगों की जो है वो आहत नहीं हुई है। वो हो सकता है अपनी बात, लेकिन रामचरितमानस को सवाल उठाना और नफरत फैलाने वाले बताना और सीधे सीधे प्रभु राम को कटघरे में खड़ा करने जैसी बात है, उसको लेकर के ज्यादा लोग की आहत है। प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम है, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम श्री राम है। और मैंने पहले भी बोला कि पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने जीवन में जो है समाज को बहुत कुछ दिया है। वो अपना राजपाट छोड़ के, जिस आप मान के चलिए हम हैं, हमें अगले दिन पता है कि अगले दिन मेरा राज्याभिषेक होना है, लेकिन रातों रात जब सुबह होती है पता चलता है कि नहीं, माता कैकेयी ने ऐसा कर दिया कि राजा दशरथ जो है तो आपको जो है वनवास हो जाता है। आप जो है अपना सोने का मुकुट और जो भी वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र उतार कर वलकल जो है वो पहन लेते हैं। आपके साथ आपकी पत्नी जो माता सीता होती हैं वो वलकल पहन के चल देती हैं और वन में 14 वर्षों तक आप जो है वो वनवास काटते हैं। आप जो है वहाँ का आप सहारा किसका लेते हैं? आप वो राजा महाराजा का सहारा नहीं लेते हैं। जो तिरस्कृत होता है व्यक्ति, जिसको तुच्छ माना जाता है, आप उसका सहारा लेते हैं। आप किसका सहारा लेते हैं? आप बंदरों का सहारा लेते हैं, आप जो है केवट का सहारा लेते हैं, माता शिवरी का सहारा लेते हैं, आप जो है वो पशु पक्षी जो गिद्ध हैं उनका सहारा, पक्षी का जो है सहारा लेते हैं। और रावण जैसे प्रकांड विद्वान, शक्तिशाली, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले रावण को पराजित करके माता सीता को आप लेके आते हैं। तो आप जो है उनके सहारे से आगे बढ़ते हैं। और इसी की देखिए, पहले जो इसका जो है ना सीता चरित नाम था, पहले सीता के नाम पर ये बनी थी, रामायण लिखा गया था। ऐसा बोला जाता है कि वाल्मीकि ने जो है, महर्षि वाल्मीकि ने सीता चरित लिखा था इसका। फिर जो है तुलसीदास इसको रामचरितमानस के रूप में इसको उन्होंने लिखा, महाकाव्य को लिखा। कहने का मतलब यह है कि जिस रामायण के प्रति, जिस रामचरितमानस के प्रति लाखों करोड़ों हिंदू सनातनियों की जो है आस्था है, तो वोट के लिए आप जो है उसको इस तरह से नीचा मत दिखाइए, अनादर कर रहे हैं आप। अनादर मत करिए। कुछ संतों के भी बयान आए हैं इस पे। जी। तो संत जो होते हैं, साधु संत, उनसे संगति करने की ज़रूरत होती है। और सत्संग में जाने के बाद हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमें अच्छी बातें बताई जाएंगी, हमें सनातन संस्कृति की बात बताई जाएगी, हमें जो है धर्म की बात बताई जाएगी, हमें परिवार को, समाज को कैसे जोड़ कर रखा जाना है, वो बातें बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ जो 2 संतों के बयान आए हैं वो भी किसी जहर से कम नहीं है।
उन्होंने बोला है कि अगर एक सप्ताह के अंदर प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बिहार सरकार बयान वापस नहीं लेते हैं तो उनकी जिह्वा काट के यानी जीभ काट के जो भी लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है पंकज जी कि इस तरह के बयान भी संत समाज से नहीं आना चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं, हम संत के चरणों में जाके बैठते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, हम अपने जीवन को सरल और सफल बनाने की कामना करते हैं, और उस संत समाज से अगर इस तरह के बयान आए तो ये भी जो है समाज में एक जहर फैलाने वाली बात ही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो देखिए कुल मिला के बात ये है कि हमने आपको जो बयान बिहार के शिक्षा मंत्री दी है ने जो दिया है रामचरितमानस को लेकर के, उसका राजनीतिक जो है बवाल मचना स्वाभाविक सी बात है और लोगों की भावनाओं का भी आहत होना लाजमी है, क्योंकि प्रभु राम कन कन में बसे हुए हैं, जैसा कि हमारे खड़ग खम में सब में व्यापे राम, और जहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर हो, तो वहाँ तो सनातन संस्कृति सनातन धर्म की बात जो है आज से नहीं हो रही है, ये पुरातन काल से चली आ रही है, और उसी सनातन संस्कृति की बात जो है वो रामायण में कही गई है। उस सनातन संस्कृति के ऊपर आप जब कुठाराघात करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है न तो समाज के लिए अच्छा होगा, न बिहार के लिए अच्छा होगा, न देश के लिए अच्छा होगा, और न पूरे विश्व के लिए अच्छा होगा। क्योंकि रामायण जो है ना पंकज जी, वो सिर्फ बिहार या फिर भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में पढ़ी जाती है रामायण। इसका अनुवाद जो है विभिन्न भाषाओं में की गई है जी। तो जिस विवाद को लेकर के, जिस बयान को लेकर के बवाल मच रहा है, इसमें कुल मिला के बात यह है कि ये कहीं ना कहीं ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, और ये लगता है कि शिक्षा मंत्री जो प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उनको ध्यान इस बात का देना चाहिए कि बिहार की शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, बिहार के जो प्राइमरी स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है, जो हाई स्कूल है, उनके हालात कैसे सुधरे, शिक्षकों का जो वहां पर स्तर है उनको कैसे गुणवत्ता दी जा सके, किस वहां पर कैसे जो नई टेक्नोलॉजी है उनसे वहां के स्कूलों को मिल सके, वहां के जो सेशन लेट है, बिहार सरकार को और शिक्षा मंत्री को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी वजह से लाखों बच्चे जो है जिनका करियर जो है आप समझिए कि बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। लोग बच्चे, बिहार के बच्चे जिस दीक्षांत समारोह में जाके वो जिनको बेहतर बात करनी चाहिए, उनको एक रोल मॉडल पेश करना चाहिए कि बिहार में वो शिक्षा के सुधार करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो अब हमारे इस पूरे विषय पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी हर पहलू पर चर्चा कर ली है, और हम लोगों ने बहुत ही सटीक बेबाक तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की है, जो बात सच है उसको सामने रखने की कोशिश की है। तो इस पूरे मामले को लेकर के शिक्षा मंत्री को सफाई देनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, और खासतौर पे जो नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव को, इसे भी आकर के जो है इस बात को लेकर के अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए, ताकि जो सभी धर्म और जातियों के बीच में जो सामाजिक सद्भाव है वो सिर्फ बीजेपी या किसी दूसरे बड़ी पार्टी का ही जिम्मा नहीं है, बल्कि आपके अपने मंत्री और आपके नेताओं को भी इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। और आपको खासतौर पे शिक्षा मंत्री और बिहार की सरकार को बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पंकज कुमार और मेरे सहयोगी उदय कुमार सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।